नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, अब गणित में चर्चा करेंगे खगोलीय अध्ययन पर। थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है खगोल के संबंध में, वो हम चाहते हैं आप लोगों से साझा करें। यदि खगोलीय अध्ययन होगा तो कोई ग्रह कहाँ पर है, किस सूत्र से निकालेंगे, क्योंकि केतकी ग्रह गणित त्रिकोणमिति पर है। त्रिकोणमिति के बिना उसमें कुछ भी नहीं है। यद्यपि सारणियाँ मिल जाती हैं, उनके हल किए हुई सारणियाँ मिलती हैं, उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस संबंध में हम खगोलीय अध्ययन में शिरोबिंदु खगोलीय, शिरोबिंदु रविमार्गीय, नाड़ी वृत्त, खमध्य वृत्त, सर, दिग्पात, विश्वांश, सायन भोग्यांश, उन्नतांश, दिगांश, क्षैतिज महावृत्त, ये लगभग एक ही होता है। नतांश, उसके अलावा सूत्र बताएंगे जिस सूत्र से आप कोई ग्रह कहाँ पर है किस प्रकार से निकालेंगे। स्फेरिकल ट्रायंगल गोलीय त्रिकोण के माध्यम से निकाला जाता है। इसके पहले बेलांतर साधन में हमने राइट स्फेरिकल ट्रायंगल पर चर्चा की थी। राइट स्फेरिकल ट्रायंगल के मतलब उसका एक कोण कोई 90 अंश का होगा, वही राइट स्फेरिकल ट्रायंगल कहा जाएगा। और जिसका एक 90 अंश का ना हो वो स्फेरिकल ट्रायंगल गोलीय त्रिकोण उसको कहते हैं। जो 3 बड़े वृत्तों से बना हो वो स्फेरिकल ट्रायंगल होता है। और खगोलीय अध्ययन में खगोल वृत्त शामिल होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल इसको कहते हैं। उसका अध्ययन किया जाता है, उसी से ग्रह देखे जाते हैं। भूकेंद्रीय प्रणाली के अंतर्गत हम पृथ्वी को केंद्र में मानते हैं, और जब पृथ्वी को केंद्र में मानते हैं तो पृथ्वी के अनुसार ही हम अध्ययन करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसका ये विषुवत वृत्त है, ये कांति वृत्त है, और ये पोल है। यदि इसको अनंत तक बढ़ा दिया जाए, बहुत इसको बढ़ा दिया जाए, यानी इसको यहाँ बढ़ा दें, यहाँ बढ़ा दें, इसको व्यापक बहुत बड़ा कर दिया जाए, और उस पर जो वृत्त बनेगा ये खगोलीय वृत्त होगा। और पृथ्वी यहाँ पर बिंदु के समान होगी। पृथ्वी सिर्फ बिंदु मानी जाएगी, इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं मानी जाएगी। पृथ्वी को सिर्फ बिंदु मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर कोई नहीं रहता। जो रहता है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी मान लें हम, तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहता है। इसलिए यहाँ से दर्शक या प्रेक्षक जो सीधे ऊपर को देखता है 90 डिग्री पर, इसको जेनिथ कहते हैं, इसको शिरोबिंदु खगोलीय कहते हैं। और इसका आधा ही अध्ययन किया जाता है। नीचे का जो ऊपर का जिस प्रकार से अध्ययन करेंगे वही नीचे का माना जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पर जो दर्शक होगा वो नीचे नहीं देख पाएगा। प्रेक्षक या दर्शक मानिए इतना ही देख पाता है, इतना कटोरा के भांति देख पाता है, आधा। इसे मान लीजिए कोई तारा यहाँ पर है, कोई एक तारा यहाँ पर है, ग्रह है, पिंड है। अब इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे जानेंगे कितनी दूरी पर है? इसे यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ पर, तो खगोल में इस दूरी को कैसे निकालेंगे? ग्रह से ऊपर की दूरी कैसे निकालेंगे? अथवा ये आवर एंगल, इसको आवर एंगल कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आवर एंगल कैसे निकालेंगे, किस सूत्र से निकाला जाएगा आवर एंगल? अथवा कोई भी अक्षांश यहाँ है, किस अक्षांश पे ये है,
तो अच्छा जो ये नीचे की दूरी है, इस दूरी को कैसे निकालेंगे, अथवा क्या कहा जाता है, ऊपर की दूरी क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि कांति वृत्त से देखा जाए, ये कांति वृत्त है, कांति वृत्त का एक ध्रुव निकाला जाएगा, इसका ध्रुव यहाँ पोल यहाँ बनेगा जा करके, तो इस पोल से लगभग यहाँ बनेगा पोल इसका पोल ये है, विषुवत वृत्त का पोल ये है। तो यहाँ से जो कांति वृत्त से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, ये कोण कैसे निकालेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी एक त्रिकोण बना हुआ है, और बड़े वृत्त से बना हुआ है, दीर्घ वृत्त से बना हुआ है, क्योंकि विषुवत वृत्त दीर्घ वृत्त होता है, कांति वृत्त दीर्घ वृत्त होता है, और पोल से पोल जाने वाला रेखांतर भी दीर्घ वृत्त में आता है, तो दीर्घ वृत्त से बना है। लेकिन इसमें खगोलीय वृत्त शामिल नहीं है। और इसको एक देखिए, जहाँ पर ये वाला जो बना जा करके है, ये त्रिकोण, ये खगोलीय त्रिकोण है, इसमें ये इतना शामिल है, खगोल वृत्त का इतना भाग यहाँ पर शामिल है। ये सब सूत्र के माध्यम से निकाला जाएगा। वैसे तो हमारा फलित प्रक्रम था,